Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today again we will continue with the story The Address by Marga Minko. Today we'll start its part 10. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. The address was correct. But now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. When severed from them, you see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं बच्चों। अब वो लेखिका वहाँ पर रुकना नहीं चाहती हैं उस कमरे में। उनको याद आ जाता है कि उन्हें ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए वो वहाँ से चलना शुरू कर देती हैं। जो लड़की होती है मिसेस डॉर्लिंग की, वो पूछती भी है कि आप माँ से नहीं मिलेंगी, तो वो लेखिका कहती है कि नहीं, अब मैं मिलना ज़रूरी नहीं समझती। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। उसका हाथ दराज पर था, उसका यानी वो लड़की का। क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है। मैं दरवाजे की ओर चल दी। लड़की ने दराज खोल ली थी। मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूँगी। जैसे मैं गलियारे में चली, मुझे चम्मचों तथा कांटों की खनखनाहट सुनाई दी। सड़क के कोने पर मैंने वहाँ लगी नाम पट्टिका देखी। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। मैं 46 नंबर वाले घर में थी। पता सही था, पर अब मैं उस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। मैं अब वहाँ वापस कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके पूर्व काल से परिचित जीवन से जुड़ी हों, वे बेमानी हो जाती हैं जब आप उनसे कट गए हों और पुनः उन्हें अजनबी माहौल में देखें। और मैं उन चीज़ों का करूँगी भी क्या, जबकि मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है जहाँ ब्लैकआउट समय के काले कागज़ों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे तथा मुट्ठी भर छुरे कांटे आदि पतली मेज की दराज में रखे थे। मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जिन तमाम चीज़ों को भूलना मेरे लिए मजबूरी थी, उनमें इस पते को भुला देना सर्वाधिक आसान था। तो बच्चों, ये थी कहानी द एड्रेस की। एड्रेस यानी पता, वो पता जहाँ पर जाने के लिए मार्गा मिंको बहुत इच्छुक थीं। क्यों? क्योंकि उनके पुराने जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें उस पते पर थीं। वो उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें महसूस करना चाहती थी, जो उनकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची और उन्होंने देखा कि उनकी चीज़ों पर अब किसी और का अधिकार है और उनकी चीज़ें अजनबी माहौल में उन्हें दिखाई पड़ी,
तो उन्होंने उनको भूल जाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो लेकिन कहना आसान है पर भूलना बहुत मुश्किल है। पर अब वो उस पते को भी नहीं याद रखना चाहती जिस पते पर उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये थी कहानी बच्चों, द एड्रेस। आज ये कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ग्लॉसरी के साथ आएंगे, यानी हार्ड वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन।